Okay, guys, so let's talk about MBA without GMAT and work experience in Canada or in any part of the world. So, this video will be for the international students who are ready to move to study abroad and they want to get into MBA program but without GMAT and without working experience. क्या मेरी इस पे एडवाइस है, क्या सबके आगे वीडियो है, पूरी वीडियो एंड तक देखो. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक. उम्मीद करता हूँ कि भाई सब खैरियत से होंगे. और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यार लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल है कि ये बता दो कि क्या एमबीए के लिए जीमैट की और वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या क्या हम एमबीए कनाडा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्या यूके जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं बाहर इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए. सो इज़ इट इज़ अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. या तो ये अब चक्कर जो है ना वो थोड़ा सा हर किसी की सिचुएशन जो है वो अलग अलग होती है, तो सबकी सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, राइट. जीमैट ठीक है, और एक जर्नल मैनेजमेंट असेसमेंट टेस्ट होता है, और उसके अलावा एक और होता है वर्क एक्सपीरियंस. ज़्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट होती है. बिल्कुल बिजनेस स्कूल्स के अंदर अगर आप एमबीए करने आते हो या मास्टर्स करने आते हो तो ज़्यादातर जो है वो एक जीमैट की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर होती है, राइट. लेकिन देखो, फिर मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि वो बड़े स्कूल्स होते हैं. अब बड़े स्कूल्स का मतलब क्या है? बड़े स्कूल्स का यार मतलब ये है कि वो स्कूल्स जिनकी रेपुटेशन ये हाई ऊपर, इतनी ऊपर हाई, और दूसरे स्कूल्स क्या हैं कि वो एक्चुअली, अब अगर मैं कह दूं कि भाई कौन कौन से वो स्कूल्स हैं, अगर मैं कनाडा में हूँ, जैसे मुझे थोड़ा बहुत कनाडा का पता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, मैकगिल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपकी यॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में, जहाँ पे मैं हूँ. तो ये 4-5 ना कनाडा की टॉप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं. अब मसला सारा यहाँ पे ये आता है कि ये बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना यार, इनकी जो फीस है ना, इनकी एक तो इनकी जीमैट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. अभी हम जीमैट पे बात करते हैं, पहले फीस पे बात करते हैं कि यार इनकी जो फीस मैं देख रहा हूँ ना, अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स बनाए, तो हर यूनिवर्सिटी की इधर की जो फीस है ना वो 90,000 कैनेडियन डॉलर, मतलब 1-2 साल का या 2 साल 1 साल का एमबीए का प्रोग्राम 90,000 कैनेडियन डॉलर का है. अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो वो कुछ नहीं 70 लैक्स हो गए, ठीक है, 60-70 लैक्स हो गए. और अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं तो वो अबव 1 करोड़ हो गए, राइट. अब भाई एक बहुत ही कोई इलीट क्लास होती है, मतलब हम नॉर्मल लोगों की तो बात ही नहीं है ना, आपस की तो बात ही नहीं है. बहुत ही कोई बड़े लोग होते हैं जिनको एमबीए बिजनेस स्कूल से करना होता है, तो वो फिर जाए, उनको जाने तो जाए. हमारे बस की बात नहीं है भाई. हमारे पास यही छोटा मोटा बजट है 20-30 लाख का, या बल्कि इनफैक्ट उससे भी कम का. हमें उसमें ऑप्शन ढूंढना है, हमें इतना ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम जा सकते हैं. अब जब इतने बड़े बिजनेस स्कूल में जाओगे तो जीमैट भी देना पड़ेगा. तो अब जीमैट की थोड़ी बहुत कॉस्ट वॉस्ट बता देता हूँ कि भाई 250 कैनेडियन डॉलर जो है ना वो जीमैट की टेस्ट की फीस है. उसके बाद अगर मैंने लिखा है तो ये लिखा है कि भाई जीमैट की तो कॉस्ट है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन की भी, अक्सर लोग प्रिपरेशन भी करते हैं कि यार जीमैट में अच्छा स्कोर आ जाए. मेजोरिटी टाइम में जीमैट पे जो है वो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलती हैं, लेकिन बहुत रेयर होती है. तो जो ज़्यादातर मैंने स्कोर देखा वो यही है कि 650-670 अच्छा स्कोर कहलाता है जीमैट के अंदर, कि अगर आपका 650-670 से अबव आता है तो आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा. अब ये जिन यूनिवर्सिटीज़ का मैंने नाम लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यार आपका इतने स्कोर के ऊपर पहले आप जीमैट दोगे, उसकी प्रिपरेशन करोगे, $250 आप उसका टेस्ट दोगे, $200-300 की आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है. उसके बाद आप जीमैट दोगे और फिर इधर आपका खाली एडमिशन होगा. मैंने ये भी देखा है भाई कि इतने टॉप बिजनेस स्कूल के भी बच्चे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं, और छोटे छोटी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के बच्चे भी बड़ी बड़ी जॉबें कर रहे हैं.
इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस बेसिस पर डिसीजन लीजिएगा कि यार बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी तो बहुत बड़ी जॉब मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता हमारे मिडिल ईस्ट कंट्री या मतलब मिडिल ईस्ट साइड पे या पाकिस्तान इंडिया की तरह, लाइक बांग्लादेश, इन जगहों पे ऐसा नहीं होता यार। कनाडा में ऐसा नहीं होता कि आप बड़ी यूनिवर्सिटी के हो तो आपको बड़ी सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक पे पैकेज, एक सैलरी पैकेज एक फिक्स्ड है, एक हर चीज़ फिक्स्ड है, उसी हिसाब से मिलेगी। जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी मिलेगी कहानी। जीमैट पे हमने बात कर ली कि यार ना जीमैट करने की ज़रूरत है। वो रिकमेंड कि यार जीमैट के ऊपर जाओ अगर किसी यूनिवर्सिटी की बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जीमैट करो। ज़्यादातर तो यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शनल रिक्वायरमेंट होती है, मैंडेटरी नहीं होती। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जाओ जहाँ पे ज़रूरी नहीं है जीमैट देना। MBA जीमैट के बगैर भी हो जाता है, जर्मनी में भी हो जाता है, पूरी दुनिया में हो जाता है यार, कनाडा वगैरह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखें कि इतने बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में भी नहीं जाएं जहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी ना हो, पूरा कंगाल मत हो जाए भाई। ये वही जा सकते हैं जो मिलेनियर बिलेनियर हैं, जिनके बाप दादाओं की जायदादें ना, वही जा सकते हैं। हम लोग नहीं जा सकते, मिडिल क्लास लोग। आप उसी पे जाओ कि जितना आगे कैपिटलाइज कर सको चीज़ों को। एक आखिरी बात आती है जीमैट और वर्क एक्सपीरियंस, राइट, इसी पे ही वीडियो है। तो वर्क एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करता हूँ तो यार वर्क एक्सपीरियंस में ये चीज़ें जहन में रखें कि कभी भी बाहर इंटरनेशनल स्टडी का प्रोग्राम बने, मूड बने, कनाडा का बने, तो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे फ्रेश लोगों को भी हायरिंग होती है, और मैं आपको बताऊँ फ्रेश की हायरिंग ज़्यादा होती है बनस्बतन एक्सपीरियंस लोगों के, क्योंकि वो हर कंपनी जो है ना, यहाँ पे टॉप 500 कंपनीज हैं यहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे साल में 2-3 दफ़ा जो है वो रेगुलर हायरिंग कर रही होती हैं। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स की जॉब ज़्यादा है यहाँ पे कंपैरेटिवली जो एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की तो फिर जब जगह खाली होती है वही जॉब निकलती है ना। बट जो फ्रेश हायर होते हैं वो हर कंपनी को हर साल कोई ना कोई चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग टिकते नहीं है ज़्यादा। अब तो खैर नॉर्मली पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है कि लोग ज़्यादातर अपनी जॉब्स पे टिकते नहीं है, बट कनाडा में भी टिकते नहीं है भाई। 2 साल बाद 1 साल बाद मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखें। और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि सब ये पूछते हैं कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज आ रहे होते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कितने साल का नहीं है, ये वो। तो सबके लिए यही जवाब है कि भाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका ज़रूरी ही है 3 साल का हो, ज़रूरी है 4 साल का हो, ज़रूरी है आपको एक्सपीरियंस होना ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि MBA के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत नॉर्मल भी एक्सपीरियंस है, पार्ट टाइम जॉब का भी एक्सपीरियंस है, तो वो दिखा दो, CV बना के भी लगा दो स्टूडेंट वीज़ा फाइलिंग में। लेकिन ये मत करना कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं जा ही नहीं सकता, ये मेरा हो ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉपरली प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें आपकी पूरी टीचिंग ऑनलाइन सब कुछ करवाते हैं ये लोग। तो मेरी ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए थे कि भाई जीमैट और वर्क एक्सपीरियंस, इसी पे सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि हमें ये बता दें। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और अभी भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज करो, और बाकी तो सब आपको पता ही है, वही रिपीट होता रहता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज फॉलो करो। तो बेस्ट ऑफ लक यार। बाकी जो भी आना चाह रहे हैं, कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो रिसोर्सेज मैं आप लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि उन पर मैं काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट वीज़ा की पूरी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वर्क परमिट कैसे फाइल करते हैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, टैक्स कैसे फाइल करते हैं पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगा। मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री में, किसी को पैसे देके यहाँ पे सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। खुद ही सब फाइल कर सकते हो, वीज़ा से लेके वर्क परमिट तक, वर्क परमिट से लेके एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल तक सब कुछ बना दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, टेम्पलेट्स। लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए, उस पर काम हो रहा है। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।